मेरा एक हाथ पैरालाइज है, उन्होंने बांध के मुझे मारा है। मेरा एक हाथ पैरालाइज है, जिसने मुझे मतलब के तफ्तीश के लिए जिस कांस्टेबल को भेजा है ना, तायरा ने, उसने मेरा हाथ बांध के मारा है मुझे। टखना भी निकल गया था। क्या मारा था यहाँ पे? उन्होंने वो पाइप मारा था, वो ग्रीन पाइप जो होते हैं ना, टूटे पानी वाला। जी। मरियम नवाज साहबा, तख्ते लाहौर में इतना बड़ा जुल्म हो गया। मार मार के कहते थे तुम लोग ये मानो कि तुम लोगों ने उसे मारा है, शुमाइला को। तुम लोगों ने जहर दिया, तुम लोगों ने मारा है। मैंने कहा हमने नहीं। अच्छा, मुझे सबसे अहम बात जो है, मेडिकल आया? जी मेडिकल। मेडिकल में क्या आया? मेडिकल में केमिकल आया। केमिकल ओवरडोज होने की, आइस की वजह से। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा काम है निशानदेही करना। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। क्यों हवा की बेटियों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है? क्यों हवा की बेटियों को ही ज्यादती का निशाना बनाया जाता है? मेरे साथ दो हवा की बेटियां खड़ी हैं, एक माँ है और एक बेटी है। और किस्सा कुछ यूं है कि थाने में इनके साथ ज्यादती होती है, हालांकि एक FIR होती है जिसमें ये बच्ची बिलखसूस, ये मेरी बेटी, ये हवा की बेटी नामजद भी नहीं है। इसका दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। खाना देने जाती है अपनी फैमिली को और इसको बिठा लिया जाता है और फिर 10 दिन तक इसको हफ्से बेजा में रखा जाता है और थाने में फेंटी भी लगाई जाती है। इस कदर फेंटी लगाई जाती है कि इसका टखना तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगली सारी रोदात यही सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सर। अच्छा, क्या मामला हुआ आपका? मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो घर पे नहीं थी। तकरीबन 1 महीना पहले से मैं घर से चली गई, मैं अपने घर नहीं थी। तो जब ये मसला हुआ तो मुझे पता चला। मसला किस महीने को हुआ और क्या मसला हुआ, मेरे ऑडियंस को खुल के बताइएगा। मसला ये था कि 2025 में 5वां महीना था, 26 तारीख के पता नहीं 27 तारीख का वाकया है ये। मेरी अम्मी की ना बहन बनी हुई थी और मेरी अम्मी का ना एक भाई बना हुआ था। वो जो मेरी अम्मी की बहन नहीं, मतलब कि मेरी अम्मी बेटी से ज्यादा उसके साथ करती थी, मोहब्बत करती थी। जी, ये आपकी वालदा हैं? जी। ये क्या नाम है इनका? जमीला बीबी। जमीला बीबी जी। ये जमीला बीबी वही हैं जो कभी मंशियात का काम करती रही हैं? जी, पहले करती रही हैं। जी, अब नहीं करती? 3-4 साल हो गए हमने। 3-4 साल से छोड़ चुकी हैं। जी। अच्छा, आगे बताइए। तो इनकी वो बहन बनी थी, तो वो ना एक पुलिस वाले को पसंद करती थी। उनका नाम आमिर था। वो मेरा मामू बना हुआ था, मेरी अम्मी का भाई बना हुआ था। तो वो उसको पसंद करती थी। वो भी आइस पीता था? नहीं, वो आइस नहीं पीता था। वो लड़की आइस पीती थी? जी, वो ड्रग्स करती थी। वो ड्रग्स करती थी? जी। जो आपकी माँ की बेटी बनी हुई थी? जी, मेरी अम्मी की जो बेटी बनी थी वो करती थी। वो अच्छा, मामला कहाँ से खराब होता है? मामला ये है कि उसके साथ मेरी अम्मी ने उसका निकाह कर दिया। वो आमिर के साथ? जी, निकाह कर दिया था, मेरी अम्मी ने किया। उस बच्ची का क्या नाम था? उसका बच्ची का नाम शुमाइला था। शुमाइला का निकाह आमिर के साथ कर दिया? जी, आमिर के साथ। फिर वो अपने घर हंसी खुशी रहना शुरू हो गए? जी। मसला कहाँ से खराब हुआ? आपको थाने का क्यों जाना पड़ा? क्या मामला ऐसे हो गए? मसला ये, वो अपने शोहर से लड़की आई थी, हमें नहीं पता। मेरी मतलब कि मैं तो घर पे नहीं थी, अम्मी लोग को पता है। आप कहाँ थी? मैं अपनी सिस्टर की तरफ। अपनी सिस्टर की तरफ? कहाँ पे? मैं मोलनवाल। महीना पहले मैं। आपका क्या नाम है और उनका क्या नाम है? उनका नाम इकरा। आपका क्या नाम है? अक्सा। अच्छा जाती है इकरा की जानी। 1 महीना पहले ही घर पे मौजूद नहीं थी। शुमाइला आ जाती है आपकी मामा के घर। जी। वहाँ पे वो अपने मियाँ से लड़कर आती है। लड़की आई। और वो क्या किया हुआ था उसने? वो कहीं फूड पॉइजनिंग ओवरडोज करके आई, जिसकी वजह से वो ड्रग ओवरडोज किया था उसने। ड्रग्स ओवरडोज करके आई थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। आपको ये पता चला कि आमिर के साथ किस वजह से लड़ाई हुई थी? नहीं, ये नहीं पता। कहीं ड्रग्स का लेन देन की वजह से लड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं, ये उसकी मतलब पहले भी लड़ती थी। अच्छा, जब ओवरडोज होके आ गई आपके घर, फिर क्या होता है? फिर आगे कब हुआ अम्मी को लोग पता। जी, मैंने पहले नाम बताइए अपना। जमीला बीबी। जमीला बीबी। हाँ। जमीला बीबी, आप पर मंशियात के पर्चे हैं पहले? हाँ, मेरे 2 पर्चे हैं। मैं 2 साल 3 साल बेची सी। बेचती नहीं है? हाँ, बेची है। बदनाम जमाना पहले रही है। हाँ, सच्ची बात करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं हक की बात करूंगा, सच की बात करूंगा, सच का साथ दूंगा। ये पहले बदनाम जमाना मंशियात फरोश थी, अब ये मंशियात का धंधा छोड़ चुकी है। अब ये नीट एंड क्लीन है। अब आगे बताएं होता क्या है।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣਿਆ आया सी ते वो बता दिया है हाँ, जब बच्ची आपके ते- पास लड़के आ जाती हाँ है फिर लड़के आ जाती है ते ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਸਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੌਣ ਉਹ- ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨਾ ਕੁਜ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਗਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਥਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ- ਮੈਨੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਚ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਆ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਜਰਵਾਲ ਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਰਵਾਲ ਥਾਣਾ ना ते- नाजरीन ये तख्ते लाहौर की बात हो रही है कुल्लैया मियां वाली डेरा गाजी खां कोई दूर दराज के इलाके की बात नहीं हो रही ये तख्ते लाहौर की बात हो रही है जहां पर हमारी वज़ीर आला है मरियम नवाज साहबा जिनकी रेड लाइन है खवातीन उनको थाने में रखा जाता है फिर 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ शार्ट करो आ बच्ची दा की होया ਬੱਚੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਈ ਏ किन्नू ਤੇ भाई ਨੂੰ अपने भाई को और भाभी को खाना देने गई हूँ नाश्ता देने गई उन्होंने मुझे भी बिठा लिया अच्छा आपको मामा ने फोन करके बुला लिया कि वो उसकी डेथ हो गई है नहीं मुझे किसी ने मुझे वहाँ मोहल्ले में से पता चला था अच्छा मोहल्ले में से पता चला तो फिर आप खाना देने जाती मैं हैं नाश्ता देने गई थी उनको पकड़ के किस किस को ले गए थे खाने वाले भाई को पकड़ के लेके गए भाभी को और मेरा एक कजन था उसे अच्छा मुझे ये बताएं कि FIR में आप नामजद थी नहीं तमीमा बयान में आप नामजद थी नहीं तो फिर आपको क्यों बिठाया मैं नाश्ता लेके गए थे वो मार के कहते थे तुम लोग ये मानो कि तुम लोगों ने उसे मारा है शुमाइला को तुम अच्छा। लोगों ने जहर दिया तुम लोगों ने मारा है मैंने कहा हमने नहीं उनको अच्छा मुझे सबसे अहम बात जो है मेडिकल आया जी मेडिकल मेडिकल में क्या आया मेडिकल में केमिकल आया है केमिकल ओवरडोज होने की जी। आइस की वजह से जी जी मैथ है आइस मैथ ही है ना और मैथ एक केमिकल है और जो आइस है मैथ ओवरडोज होने की वजह से मेडिकल बताता है कि इसकी डेथ हो गई है ये अपने हाल के हकीकी को जा मिली है आपको कितने दिन हफ्से बेजा में रखा मुझे 10 दिन रखा है लाहौर के एरिए में जी 10 दिन लाहौर के थाने में जी इतनी दलेर हैं वो पुलिस वाले फिर इन्होंने रिलीव नहीं करते थे ये इधर पेश हुए थे हम DIG के पास सिद्रा SP के पास सामने उन्होंने कहा था लड़कियों को रिलीव करो फिर भी इन्होंने पैसे लेके रिलीव किया हमें मुझे और मेरी भाभी को कितने पैसे लिए पैसे इन्होंने तकरीबन पैसे तो सबसे लिए हैं हमारे मोहल्ले में मुबैना तौर पर इल्जाम लगा रही हैं आप नहीं इसका प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ मकान उन्होंने बिकवाया मेरे बहनोई के साथ मिलके जब आपके पास प्रूफ होगा ना तब आप रिश्वत का इल्जाम लगाइएगा हाँ आपको थाने में रखा SP साहबा के पास पेश किया ये बात समझ में आती है जी जब पैसों का प्रूफ होगा तब आप मेरी ऑडियंस के सामने बात कीजिएगा ठीक है इस तरह किसी पुलिस पर वाले पर इल्जाम लगाना गलत बात होती है जब आपके पास मुकम्मल प्रूफ होगा तब आप बात कीजिएगा अच्छा प्रूफ फिर नहीं बताइएगा आपका तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा ऑडियंस मैं बताता हूँ ये बच्ची अपने भाई को और भाभी को ऐसे ही है जी खाना देने के लिए जाती है लाहौर के एक निजी थाने में वहां पर जाती है नाश्ता देने या लंच देने नाश्ता देने गई नाश्ता देने के लिए जाती है और वहीं पे इसको बिठा लिया जाता है और फिर कितने दिन 10 दिन कस्टडी में रखते हैं 10 दिन उसकी कोई उन्होंने चार्जशीट बनाई है नहीं ये तो आप कह रही है ना ये उनको पता है इसके मुझे नहीं पता
लेकिन उन्होंने मतलब कि 10 दिन मुझे रखा एसपी है। साहबा के सामने पेश किया। जी, अब मीडिया पर आने का मकसद क्या है आपका? हमें इंसाफ चाहिए बेंजर। किस किस्म का इंसाफ करती हैं? हाँ, इंसाफ मतलब कि हमें इंसाफ चाहिए जो जो हमारे ज्यादती हुई है आपके जी, साथ, जो हमारे साथ, जो आपको मारा गया। जी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, मेरा एक हाथ पैरालाइज है, उन्होंने बांध के मुझे मारा है। हैं? मेरा एक हाथ पैरालाइज है, जिसने मुझे मतलब कि तफ्तीश के लिए जिस कांस्टेबल को भेजा है ना, तायरा ने, उसने मेरा हाथ बांध के मारा है मुझे। तायरा, एक हाथ पैरालाइज हो गया। जी, ये मेरा एक हाथ पैरालाइज है। मैं पकड़ सकता हूँ बेटा? जी। आप मेरी बेटी हैं। जी, ये देखें जी, ये बच्ची का एक हाथ पैरालाइज है। अब बाद में मेडिकल आया कि आप बचपन से पैरालाइज थी। पैरालाइज तो मैं पहले से मतलब कि मेरा हाथ था, लेकिन उन्होंने फिर मैंने उनको बताया भी था कि मेरा एक हाथ पैरालाइज है। अच्छा उन्होंने फिर भी बांध के मारा है। अच्छा, यानी कि मजूर को भी बांध कर तशद्दुद का निशाना किया। और वो जो आपका गिट्टा जिन्हों पंजाबी जी कहने निकल गया थी, वो तो आना जरा, वो अब तो सही है। ये टखना भी निकल गया था। क्या मारा था यहाँ पे? उन्होंने वो पाइप मारा था, वो ग्रीन पाइप जो होते हैं ना, टूटे पानी वाला? जी, ग्रीन पाइप के साथ उन्होंने मारा। मरियम नवाज साहबा, तख्ते लाहौर में इतना बड़ा जुल्म हो गया। आप फरमाती हैं कि खवातीन हमारी रेड लाइन है। बिलखसूस आप सूबे की माँ हैं। आप फरमाती हैं कि मैं सूबे की माँ हूं, और हम तस्लीम भी करते हैं कि आप सूबे की माँ हैं, क्योंकि आप काम ही इतने अच्छे कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक निक्के थानेदार ने थाने की रौनियत में आके एक मासूम बच्ची के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत का मुजाहरा किया कि वो पहले से अपाहिज है, पैरालाइज है, उसी हाथ को बांध के उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। ये एफआईआर पीछे चल रही है। अगर इसमें इसका नाम है तो हमें बताएं। मरियम नवाज साहबा, कम अज कम इस बच्ची का क्या कसूर है? मैं मानता हूं इसकी माँ क्रिमिनल थी, अब नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं हूँ। अब नहीं है। नहीं नहीं पहले क्राइम करती थी, इस पे पर्चे हैं, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन सर, मेरे क्रिमिनल होने के साथ साथ एक औरत भी है। ये आपकी रेड लाइन है। सर मैं बेवा ते मेरे ते 2 पर्चे है। मैं साल 6 महीने बेची सी, मैं नहीं झूठ बोलती। ते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3-4 साल हो गए ने मैं बंद कर दी हूँ। ये झूठे हैं या पुलिस झूठी है? आपके कमेंट्स बताएंगे। आज की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।